दोस्तों स्वागत है आपका फ्रेश जिंदाबाद चैनल पर। आज हम एक्सप्लेन करेंगे सन ऑफ अ रिच मूवी को। रशिया के सबसे अमीर आदमी की एक बिगड़ी हुई औलाद ग्रीशा, जो अपना सारा टाइम नाइट क्लब पार्टी, लोगों को परेशान करना और रूल्स तोड़ने में बताता रहता है। ग्रीशा इतना ज्यादा अमीर है कि वो दूसरों को अपने सामने कुछ भी नहीं समझता। ग्रीशा एक रात को लड़की को परेशान करने के बाद में सड़क पर अपनी गाड़ी बहुत स्पीड में चला रहा था और तभी पीछे से आकर एक ट्रैफिक पुलिस वाला उसको रोक देता है। वो ट्रैफिक पुलिस वाले के मुंह पर नोट फेंकता है, जैसे कि वो हमेशा करता आ रहा है, कि ये ट्रैफिक पुलिस वाला नोट नहीं लेता है। वो ग्रीशा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रीशा को बिल्कुल भी दूसरे लोगों की परवाह नहीं थी। वो कार को चला देता है और हंसता रहता है। पुलिस ग्रीशा को जेल में डाल देती है और ग्रीशा के फादर, जो खुद उससे परेशान थे, वो अपने एक पुलिस ऑफिसर दोस्त के साथ आते हैं। उस ऑफिसर उसको बताता है कि तुम्हारा बेटा इतना ज्यादा बिगड़ गया है कि वो एक ट्रैफिक पुलिस वाले को पूरी रात सड़क पर घसीटता रहा और अब वो हॉस्पिटल में एडमिट है। इसका कुछ करो नहीं तो जो पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। ग्रीशा के फादर उसको खींचकर बाहर लाते हैं और उस पर बहुत चलाते हैं। ग्रीशा अपने डैड के सामने स्मोकिंग करने लगता है, क्योंकि ग्रीशा को लगता है कि वो अपने डैड का इकलौता बेटा है, वो उनको डांटने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। और ग्रीशा के फादर वहां से परेशान होकर चले जाते हैं और वो ग्रीशा को सुधारने के लिए एनेस्थीसिया के पास जाते हैं, जो कि एक टीवी प्रोड्यूसर होती है। वो ग्रीशा के फादर को अपने एक फ्रेंड, जो कि हॉरर मूवी में और सेट डिजाइन में एक्सपर्ट था, उसके पास लेकर जाती है। ग्रीशा के फादर और जब एनेस्थीसिया लीव के घर पर आते हैं, वो देखते हैं कि लीव एक रस्सी से लटका हुआ है, पर ये सब फेक था। ये सब उसने डिजाइन कर रखा था। ऐसी डिजाइन बनाकर वो लोगों की आंखों को ट्रिक करता था। ग्रीशा के फादर को वो अपना थंब काट कर दिखाता है, जो कि असली नहीं था। ग्रीशा के फादर लीव को अपने बेटे के बारे में बताते हैं और उसको सुधारने के लिए कुछ प्लान करने के लिए कहते हैं। एक रात को ग्रीशा पार्टी कर लौटता है तो वो देखता है कि उसकी कार को कोई वैन लेकर जा रही होती है, तो वो उसका पीछा करता है, लेकिन तभी उसको पीछे से कोई शूट कर देता है और वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। अगले दिन जब वो उठता है तो वो अपने आप को घोड़ों के पास पाता है। तभी एक आदमी ग्रीशा को पकड़कर बाहर ले जाता है और उसको लाते मारने लगता है। वो आदमी कहता है कि कल रात को मैंने तुमको घोड़े तैयार करने के लिए कहा था, तुमने तैयार क्यों नहीं किए? और ग्रीशा कहता है कि कल रात को मैंने तो तुम्हें जिंदगी में पहली बार देखा है। तभी इस गांव का लैंड लोनर डिमिट्री आता है और वो अपने बेटे अलेक्सी को मारने के लिए कहता है, और तभी वो चाबुक ऑडी को देता है और ऑडी ग्रीशा को मारने लग जाता है। लैंडलॉर्ड कहता है कि मेरी चाय खत्म होने से पहले मेरा घोड़ा तैयार हो जाना चाहिए। ग्रीशा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या चल रहा है। वो ग्रीशा को फिर से अंदर लेकर जाते हैं और ग्रीशा बोलता है कि मुझे कॉल करना है। ग्रीशा कहता है कि अगर मैंने आपके फादर को बता दिया तो वो तुम्हारी वाट लगा देंगे। उसके बाद वो आदमी कहता है कि जो कॉल वगैरह क्या होता है मुझे तो कुछ भी नहीं पता, चुपचाप घोड़ा तैयार कर ले, नहीं तो और चाबुकें खानी पड़ेंगी। ग्रीशा को कुछ भी समझ में नहीं आता तो वो वहां से भागने लगता है और कहता है कि पुलिस को कॉल करो। और वो देखता है कि यहाँ पर पूरा 18वीं सेंचुरी का माहौल है। फिर वो सोचता है कि वो रशिया के किसी गांव में आ गया है। फिर वो जहाँ से भागने की कोशिश करता है और भागते भागते ग्रीशा पकड़ा जाता है और ग्रीशा को दूसरे लोगों के साथ में अब फांसी लगने वाली होती है, क्योंकि ग्रीशा ने जहाँ से भागने की कोशिश की थी, ग्रीशा को फांसी लगने ही वाली होती है कि वहाँ पर लैंडलॉर्ड की बेटी अगलाया आ जाती है, जो अपने फादर से कहती है कि आज मेरा बर्थडे है, आज किसी को भी फांसी नहीं होनी चाहिए। और वो ग्रीशा की फांसी माफ कर देते हैं। गांव में हो रही ये सब चीजें एक ऊपर उड़ता हुआ पंछी देख रहा होता है। जे बर्ड गांव के बाहर बनी हुई एक बिल्डिंग में पहुंचता है, जहां पता चलता है कि जे कोई बर्ड नहीं है, जे बर्ड की शेप में ड्रोन है। इसके बाद हमें पता चलता है कि जे कोई टाइम ट्रेवल नहीं है, जे ग्रीशा के पापा ने ग्रीशा को सुधारने के लिए पूरा सेटअप तैयार करवाया होता है, जिसमें टीवी प्रोड्यूसर एनेस्थीसिया और उसके फ्रेंड लीव ने पूरा गांव का सेटअप तैयार करवाया है, जिससे ग्रीशा को ये फील होगा कि वो 18वीं सेंचुरी के एक विलेज में है। यहाँ पर वो ऑलमोस्ट एक स्लीव की जिंदगी जिएगा। इसमें काम करने वाले सभी लोग एक्टर्स हैं और गाँव में जगह जगह पर हिडन कैमरे भी लगाए गए हैं। माइक्रोफोन के जरिए सभी एक्टर्स को इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि किसको क्या करना है। अगर गलती से कुछ भी गड़बड़ होता है तो यहाँ पर एक स्नाइपर तैनात किया गया है, जो अपनी गन से ग्रीशा को किसी भी टाइम पर बेहोश कर सकता है। और इतने बड़े और महंगे सेट के लिए ग्रीशा के पापा के पास बहुत सारे पैसे थे, लेकिन वो ग्रीशा को सुधारना चाहते थे। और इधर ग्रीशा बैठा हुआ सोचता है कि वो टाइम ट्रेवल करके शायद पास्ट में आ गया है। ग्रीशा की हालत बहुत बुरी थी, उसको जमीन पर नींद नहीं आती है, उसको सुबह सूरज उगने से पहले उठना पड़ता है, उसको जंगल में बाथरूम करना पड़ता है, उसको घटिया ब्रेकफास्ट मिलता है और डिसिप्लिन में नहीं रहने पर चाबुक से मार खानी पड़ती है। एक दिन ग्रीशा खेत में ऐसे ही बैठे हुए होता है और उसको किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है और वो देखता है कि अगलाया रो रही होती है। अगलाया उसको बताती है कि उसके फादर एक बूढ़े और रिच आदमी से उसकी शादी करना चाहते हैं।
इसलिए वो बहुत दुखी है। इस पर ग्रीशा कहता है कि ये तो अच्छी बात है, बूढ़ा जल्दी मर जाएगा और सारी दौलत तुम रख लेना। एक दिन ग्रीशा चिकन सूप बनाने के लिए एक चिकन को चुरा लेता है, क्योंकि जहाँ के वेजिटेरियन खाने से ये बोर हो चुका था। ग्रीशा का फ्रेंड जब ग्रीशा से चिकन सूप मांगता है और वो कहता है कि मैंने तो सारा खत्म कर दिया है, ग्रीशा का फ्रेंड कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा सारा काम किया है, और वो कहता है कि मैंने भी तो तुम्हारे हिस्से का सूप खत्म कर दिया है। एडी को जब पता चलता है कि चिकन गायब है तो वो सभी घोड़े के रखवालों को इकट्ठा करता है और उनसे पूछता है कि बता दो कि इसने चिकन चोरी किया है, नहीं तो मैं रैंडमली किसी को सिलेक्ट कर बहुत मारूंगा। वो ग्रीशा के फ्रेंड को उठाकर ले जाता है और जहाँ पर ग्रीशा कोई भी हरकत नहीं करता है, उसको अभी भी किसी से फर्क नहीं पड़ रहा होता है। और इसके बाद ग्रीशा का फ्रेंड जब ग्रीशा के पास आता है तो वो उसको अपनी मार के साइन दिखाता है, जो कि एक्चुअल में एक रियलिस्टिक मेकअप था, लेकिन ग्रीशा को अभी भी इसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी ग्रीशा देखता है कि एक लड़की लीजा घोड़े से नीचे उतर रही होती है और वो उसका अंडरवियर देख लेता है। थोड़ी देर बाद ग्रीशा को रियलाइज हुआ कि ये लड़की मॉडर्न अंडरवियर पहनकर कैसे घूम रही है, ये तो 18वीं सेंचुरी है। ग्रीशा लीजा के पास दौड़कर जाता है और उसको उसका अंडरवियर दिखाने के लिए कहता है। वो कहता है कि तुम्हारे पास फ्यूचर के अंडरवियर्स कहाँ से आ गए, और वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। और तभी वहाँ पर दूसरे विलेजर्स भी आ जाते हैं और लीजा वहाँ से घोड़े पर बैठकर चली जाती है। इधर ग्रीशा के फादर कंट्रोल बिल्डिंग में सब कुछ बंद करने के लिए कहते हैं, क्योंकि उनका बेटा अभी भी नहीं सुधरा था, अभी भी वो लड़कियों के साथ जबरदस्ती करने के लिए उतर आया था। और तभी वहाँ पर न्यूज आती है कि ग्रीशा लीजा से माफी मांगना चाहता है। अब जे इन लोगों को पॉजिटिव डेवलपमेंट दिखा और वो लीजा से कहते हैं कि ग्रीशा से जाकर मिले। जब लीजा ग्रीशा को जाकर मिलती है तो वो उसको सॉरी बोलता है, तो लीजा उसको माफ कर देती है। कुछ दिनों बाद में गाँव में बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। इसमें जे कहा जाता है कि जे रात जिस भी आप लड़के या लड़की से बताओगे तो वो लोग आपके पार्टनर बन जाएंगे। यहाँ पर ग्रीशा को अगलाया मिलती है, जो अपनी शादी की डेट नजदीक आने से परेशान थी। वो कहती है कि अगर मेरी शादी बूढ़े से हो गई तो मैं नदी में छलांग मारकर मर जाऊंगी, और वो नदी में कूदने के लिए चली जाती है। डायरेक्टर चाहते थे कि वो अगलाया को बचाने के लिए उसके पीछे जाए। ग्रीशा उसको बचाने के लिए उसके पीछे नहीं जाता है, बल्कि वहाँ पर बैठी लीजा के पास आकर बातें करने लग जाता है और कहता है कि मैं तो फ्यूचर से आया हूँ, वहाँ पर बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। और तभी वहाँ पर लीजा का फ्रेंड आता है और वो कहता है कि गलाया नदी में डूबने के लिए गई है। तो ग्रीशा को याद आता है कि वो सुसाइड करने की बात कर रही थी, तो वो अगलाया को बचाने के लिए नदी के पास जाता है और उसको बचा भी लेता है। अगलाया कहती है कि तुमने मुझको क्यों बचाया, मैंने ऐसी जिंदगी नहीं जीनी है। लेकिन ग्रीशा उसको उसके घर लेकर जाता है। अगलाया ग्रीशा के क्लोज आने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। कंट्रोल रूम में बैठे लोगों को भी समझ नहीं आता कि ये कहाँ चला गया, क्योंकि बाय नेचर ग्रीशा एक प्ले बॉय था। अगलाया को छोड़कर ग्रीशा अपने फ्रेंड के पास जाता है और वो पूछता है कि लीजा कहाँ पर रहती है, मुझे लीजा से मिलना है। कंट्रोल रूम से लीजा को इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि ग्रीशा तुमसे मिलने आ रहा है, तुम लोग जल्दी से तैयार हो जाओ। तो लीजा दूसरे सभी लोगों को छुपा लेती है और अपने आप को गाँव के कपड़ों में तैयार रखती है। ग्रीशा लीजा को कहता है कि चलो मेरे साथ चलो, वॉक पे चलो और फेस्टिवल में मेरे साथ रहो। और वो लेजेंड जिसमें कहा जाता है इस दिन जो भी जिसके साथ रहेगा वही उसका पार्टनर बनेगा, ये सब सच हो जाए। और लीजा कहती है कि उसके फादर की तबीयत सही नहीं है, वो नहीं चलेगी। इस बात से ग्रीशा काफी नाराज होता है और अगले दिन डायरेक्टर लीजा को कहता है कि ग्रीशा का इंटरेस्ट अब अगलाया से हट गया है और वो तुम्हारे में रुचि दिखाने लगा है, इसलिए अब लीजा को उसके लव इंटरेस्ट का रोल प्ले करना होगा। लीजा का ये नया रोल उसके असली बॉयफ्रेंड अलेक्सी को पसंद नहीं आता। यो यहाँ पर लैंड ओनर के बेटे का किरदार निभा रहा है, लेकिन लीजा उसको कहती है कि हम सब ग्रीशा को अच्छा इंसान बनाने के लिए यहाँ पर आए हैं और हम लोगों का साथ ही इस प्रोजेक्ट को सफल बना सकता है। अब ग्रीशा लीजा के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगा। अब धीरे धीरे इन दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होने लगी और ग्रीशा लीजा के प्यार में पड़ जाता है। दोनों जब घूम रहे होते हैं और वो देखते हैं कि आसमान में एक पक्षी अजीब तरीके से उड़ रहा होता है। लीजा को पता था कि ये ड्रोन है, इसलिए वो उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। कंट्रोल रूम से एंटीशिया स्नाइपर को कहती है कि अगर ड्रोन को कुछ भी हो तो उसको शूट कर देना, लेकिन थैंकफुली एंड में ड्रोन सही हो जाता है और ठीक तरीके से उड़ने लगता है। इधर अलेक्सी और अगलाया दोनों ही गुस्सा थे, क्योंकि अलेक्सी की बॉयफ्रेंड को ग्रीशा के साथ रोमांस करना था, क्योंकि अगलाया को लीजा से रिप्लेस कर दिया गया था। दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इंटीमेट होने लग जाते हैं। ठीक उसी टाइम लीजा और ग्रीशा वहां पर आ जाते हैं। लीजा अपने बॉयफ्रेंड को दूसरी लड़की के साथ इंटीमेट होता हुआ देखकर बहुत दुखी होती है। अगलाया और अलेक्सी को बुलाकर प्रोड्यूसर बहुत डांटते हैं और उनसे कहता है कि तुम दोनों का रोल तो भाई बहन का था, सेट पर तो कम से कम रुक जाते। और डायरेक्टर इन दोनों को जॉब से निकाल देता है।
इधर लीजा अपने बॉयफ्रेंड की इस बिहेवियर से काफी दुखी होती है, तो ग्रीशा उसको चेयर अप करता है और उसके लिए कैंडल लाइट डिनर भी तैयार करता है। और डिनर के बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और ग्रीशा लीजा को कहता है कि अगर तुम फ्री हो तो मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। थोड़ी देर रुकने के बाद लीजा हाँ बोलती है और ये दोनों किस करने लग जाते हैं। कंट्रोल रूम में खुशी का माहौल हो जाता है क्योंकि ग्रीशा में पहली बार लव का इमोशन जागा था, जिसकी वजह से उसके डैड काफी खुश थे। दूसरी तरफ अगलाया, जिसको सेट से बाहर निकाल दिया गया था, वो एक टीवी टॉक शो में जाकर ये इंटरव्यू देती है कि रशिया के रिचेस्ट बिजनेसमैन के बेटे ग्रीशा को किडनैप किया गया है और वहां पर उसको बहुत बुरी तरह से रखा जा रहा है। वहां की पुलिस इस बात को गंभीरता से लेती है और इस किडनैपिंग केस की इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है। इधर ग्रीशा के फादर पैनिक हो जाते हैं और वो कहते हैं कि सब कुछ बंद कर दो और चलो जहां से। लेकिन डायरेक्टर कहता है कि इन्वेस्टिगेशन को यहां पर पहुंचने तक थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए हम पूरे सेट को एक क्लाइमैक्स की पोजीशन तक पहुंचा सकते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि अब इस गांव पर मंगोल्स का अटैक होगा। गांव में बहुत सारे मंगोल्स आते हैं, गांव वाले इनको फूड ऑफर करते हैं। इन मंगोल्स जहां से कुछ गर्ल्स को भी अपने साथ ले जाना चाहते थे, तो वे भीड़ में से एक लड़की को चुनते हैं। तो उस लड़की के फादर अपनी बेटी की जान की भीख मांगते हैं और वो उसको एक चांस देते हैं और वो कहते हैं कि तुम हमारे एक सैनिक के साथ लड़ो, अगर तुम जीत गए तो तुम्हारी बेटी को फ्री कर दिया जाएगा। इस आदमी और मंगोल्स सैनिक में काफी फाइट होती है। ये दोनों एक्चुअली बहुत अच्छे स्टंटमैन होते हैं जिनको काफी जल्दी से डायरेक्टर ने प्रिपेयर किया होता है। ये दोनों फाइट करते हैं और सैनिक उस लड़की के पिता का गल ही काट देता है जो कि फेक था, और मंगोल्स फादर की ये सब बहादुरी देखकर लड़की को फ्री कर देते हैं और दूसरी लड़की को अपने साथ ले जाने की प्लानिंग करते हैं और वो लीजा को सिलेक्ट करते हैं। तो अब उसके लिए लड़ने वाला कोई नहीं था, तो ग्रीशा का फ्रेंड ग्रीशा को कहता है कि क्या तुम अपनी लव को बचाने के लिए नहीं लड़ोगे। तो ग्रीशा कंफ्यूज हो जाता है और वहां से डर के मारे जाने लगता है। सबको ये बात काफी सरप्राइज लगती है क्योंकि सबको लगता है कि वो लीजा से बहुत प्यार करता है। और कंट्रोल रूम में भी सभी सारे परेशान हो जाते हैं। लीजा ग्रीशा को हेल्प के लिए बुलाती रहती है लेकिन वो वहां से चला जाता है। ग्रीशा वहां से घोड़ा लेकर आता है और मंगोल से फाइट करने के बाद ग्रीशा को घोड़े पर बिठाकर ले जाता है। और ग्रीशा के जाने के बाद में यहाँ पर थोड़ी ही देर में पुलिस आ जाती है, लेकिन ग्रीशा यहाँ पर था ही नहीं। और डायरेक्टर कहता है कि मेरी मूवी की यहाँ पर शूटिंग चल रही थी तो पुलिस इसमें कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि शूटिंग करना तो कोई क्राइम है ही नहीं। और पुलिस भी चुपचाप वहां से चली जाती है। अब लीजा और ग्रीशा घोड़े से चलते चलते गांव की लिमिट से बाहर चले जाते हैं और वहां पर उनको एक मॉडर्न पेट्रोल पंप दिखता है जिससे ग्रीशा काफी कंफ्यूज हो जाता है। पोल खुलती हुई देख लीजा सब कुछ बताने ही वाली होती है और ठीक उसी टाइम स्नाइपर ग्रीशा को बेहोश कर देता है। अगले दिन ग्रीशा हॉस्पिटल में उठता है तो उसके फादर उसको बताते हैं कि वो कार एक्सीडेंट के कारण पिछले 3 महीनों से कोमा में है और आज ही होश में आया है। ग्रीशा अपनी वही लग्जरी कार चला रहा है लेकिन अब वो अपनी कार को एंजॉय नहीं कर पा रहा। अब नाइट पार्टी में भी उसको वो मजा नहीं आ रहा जो उसको 3 महीने पहले आ रहा होता है। उसको अपनी गलती का एहसास होने के कारण वो अपनी लग्जरी कार उस ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर को दे देता है जिसको उसने हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। एक दिन नाइट क्लब में ग्रीशा अलेक्सी और अगलिया को देखता है और वो पूछता है कि लीजा कहाँ पर है और उसको अलेक्सी और अगलिया मिलकर दोनों उसको पूरे गांव के सेट के बारे में बता देते हैं और उसको लीजा के पास लेकर जाते हैं। ग्रीशा लीजा से मिलता है और वो कहता है कि उसने जो भी कहा सब सच है, वो आज भी उससे प्यार करता है। तो लीजा कहती है कि वो भी उससे प्यार करती है, दोनों मिलकर किस करते हैं। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि ग्रीशा के फादर एनेस्टेशिया से शादी करते हैं और वो अपने फादर को थैंक्स बोलता है कि उन्होंने उसको एक बेटर पर्सन बनाया और इस क्रेजी प्रोजेक्ट में डालकर अब उसको सुधार लिया गया है और वो अपने फादर से गले लग जाता है। अब ग्रीशा ने जिंदगी का पेशा ही ये बना लिया है कि शहर के रिच बच्चों को जहाँ पर लाया जाएगा और उनको सुधारने के लिए इस प्रोजेक्ट में काम करेगा। और इसी के साथ ही ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।